हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा है मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। और जिसको नहीं पता है, मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक करा दिया है। यूनिट 2 को जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स है इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है और इसके जो रिटन वाले क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पेपर एमसीक्यूज बेसिस पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मैं सारे यूनिट के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटन बेसिस पे मिल जाएंगे और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलने वाला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया हुआ है। जिसका एग्जाम एमसीक्यूज होता है तो कमेंट करके बताइएगा भी आप लोग, और जिसका सब्जेक्टिव होता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप लोगों के लिए दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं और आप लोगों को बताने भी वाली हूँ। पेपर 1 है हमारा, जिसका नाम है, बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, और यूनिट नंबर 2 मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 की, या कह सकते हो थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि आप अगर डिटेल में पढ़ लेंगे ना तो एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या आते हैं, बुक के अंदर से ही आते हैं, टॉपिक के अंदर से ही आते हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टॉपिक वगैरह सब कुछ कवर कराया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू सारी वीडियोस को देख लीजिए पहले एक बार, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जितने मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी यूनिट 2 के, उसको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरी हर बातों को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट डाउन कर सके और एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग उसको रिवीजन भी कर सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको बता देती हूँ। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके आंसर्स को देखेंगे। और जिस बच्चों को क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो वीडियो को उसी टाइम पे पॉज करिए और उसका आंसर भी आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर बताया हुआ है। तो जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है आप लोगों के चुटकियों में सॉल्व हो जाने वाले हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, सारी सीरीज़ को फॉलो किए हुए हैं, तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ कवर की है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और वेक्टर पोटेंशियल। ठीक, इसके बीच में रिलेशन बताना है। फिर हिंदी के लिए, हिंदी में भी दिया गया है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है या जो हिंदी में आंसर्स को देना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज। हमने बताया हुआ है ना आप लोगों को डाइवर्जेंस क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी दीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है। तो जितने बच्चे आंसर्स देंगे तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में भी आए हैं और आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। जो अभी आंसर्स दे पा रहे हैं ना, वो बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो आंसर को एग्ज़ाम में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके आंसर्स को दे सकेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलोनॉइड। मैंने आप लोगों को सोलोनॉइड, टोरॉइड सब कुछ कराया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आउटसाइड द सोलोनॉइड कितनी होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक, ये चारों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को लास्ट में इसका आंसर्स को भी बताऊंगी। मैं पहले आंसर्स इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि
मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसका रिज़ल्ट भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग पहले, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज़ करिए और बताइए कैसे आप लोगों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, फिर लास्ट में तो मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को तो प्रोवाइड कर ही दूँगी। मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे यूनिट कवर मिल जाएंगे और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो रिटन बेसिस पे हो चाहे वो MCQs हो, सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट में वन शॉट रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगी आप लोगों को, रिवाइज करने के लिए पेपर एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, ये 4th वाले क्वेश्चन का हिंदी पार्ट भी दिया हुआ है आगे, ये देखिए ये दिया हुआ है हिंदी वाला। और 5th क्वेश्चन है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल का इक्वेशन क्या होगा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। 6th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर स्टडी करंट इज़। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, ये जो मैं आप लोगों के लिए बुक से जो क्वेश्चन बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और आप लोग भी इससे ही पढ़िए। जो मैं आप लोगों को जितने MCQs क्वेश्चन बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपका पेपर MCQs बेसिस पे होता है। नहीं तो आप सबसे पहले तो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया हुआ है तो किसी भी तरह के MCQs क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं में से ही बनेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर स्टडी करंट इज़। वैल्यू क्या होगी डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जब करंट स्टडी होगा तब उसके लिए क्या होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द इक्वेशन फॉर क्वांटिटी फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी इज़। इक्वेशन क्या होगी क्वांटिटी की फॉर वेरिएबल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। रिलेशन क्या होगा ये भी बताना है। सब कुछ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग से सब कुछ देखा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाने वाले हैं। ठीक, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो आती है वो 6 PM पे आप लोगों को मिल जाएगी या 8 PM पे आप लोगों को मिल जाएगी। दोनों में से किसी एक टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना टेक्निकल इशू हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन आप लोगों को सब कुछ मिल जाने वाला है। ठीक, तो वीडियो को अगर वीडियो सच में अच्छी लग रही है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे आप लोगों को, मैं आप लोगों को गारंटी लेती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और कमेंट करके बताइए कभी आप लोगों को वीडियो कैसे लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है एम्पियर लॉ फॉर टाइम वेरिंग करंट। जब एम्पियर लॉ बताना है इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है। और मैंने जब आप लोगों को एम्पियर लॉ बताया था मैंने बताया था ये चाहे रिटन के लिए हो चाहे MCQs के लिए हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, तो हिंदी में भी दिया हुआ है इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो आगे देखते हैं इसमें ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को फॉलो नहीं करता है। फिर इसके बाद है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या मेज़र करता है, मैंने बताया हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है एम्पियर लॉ टेल्स अस। एम्पियर लॉ क्या बताता है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इसके आंसर्स को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का A, फोर्थ का B, 5 का A, 6 का A, 7 का C, 8 का C, 9 का C, 10 का C, 11 का B, 12 का B, 13 का A। सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद ही आंसर उसका देखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ को रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स वगैरह हो। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा जैसे कॉपी कैसे लिखना है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज में कॉपी लिखना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को हर तरह की गाइडेंस मिल जाएगी। किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट बहुत ही जल्दी पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होगी
होंगे। जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।